सीतापुर जिले के रमद्वारी गांव की कहानी है, जहां पर शिक्षा को लेकर गांव काफी पिछड़ा हुआ था। यहां पर लड़के बाहर जाकर मुंबई में काम करते थे तथा महिलाएं और लड़कियां घर का काम करती थी। पर जब से स्वतंत्र तालीम सेंटर खुला तब से गांव में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। विनोद सर, राहुल भैया तथा रिद्धि दीदी के आने से गांव में बाहर आ गए हैं। लड़कियों को खुली आजादी मिल गई है। गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर लड़कियां पढ़ाई करने लगी हैं तथा कुछ लड़कियां लखनऊ में जाकर नर्सिंग तथा डिजाइनिंग का कोर्स भी करने लगी हैं। लड़कियों को पढ़ते देखकर लड़कों में भी जज्बा आने लगा है। मेरा नाम शहीदुन है और ये मेरे पापा हैं। पहले हमारे गांव में मतलब शिक्षा बहुत कम थी, तो फिर एक नालंदा संस्था चली तो उसमें हम पढ़ने जाने लगे। गांव के लोग भी बहुत विरोध करते थे कि वहाँ लड़कियां पढ़ने जाती हैं, खराब हो जाएंगी। बाकी लड़कियों के पापा मतलब नहीं भेजते थे और मतलब हमारे पापा भेजते थे कि कहते थे कि तुम जाओ पढ़ो जाकर, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। जब से पढ़ने लगे लड़के तब से बहुत अच्छा हमका सहयोग हुआ और बहुत अच्छी पढ़ाई लगी हमको। और बहुत अच्छे विनोद जी मेहनत करते हैं साथ में बच्चों के और बहुत अच्छी कायदे से पढ़ाते हैं। और राहुल सर जी आते हैं, वो भी बहुत कायदे और बहुत अच्छा ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, सबसे पूछते हैं और सब बच्चे बताते हैं। और हम जब तक चलेगा तब तक पढ़ाएंगे। बहुत हमको बकैन बुराइन कहन पढ़ाने वहाँ न भेजो, ये गलत है। तो हमने माना नहीं किसी की बात। हमने कहा हम पढ़ाएंगे, यही स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हम नालंदा में पढ़ाने लगे। अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा बदलाव हो गया मेरे घर का, मेरा रहन सहन का। महमूदाबाद में बेइज्जती कर रही है। मेरा नाम हुसैन है और ये मेरी सासू अम्मा है। देखो, ये नालंदा स्कूल जब से चलने लगा तो ये लड़कियां सब पढ़ती रहें। इसके बाद मैं अपने लड़के की शादी किया। तो जहाँ हमारी बहू है तो इनको ये कहने लगी हम स्कूल में पढ़ाएंगे। सर जी लखनऊ वाले, उनसे हमने कहा अपने उससे रोक के जो हुसन जहाँ है हमारी बहू है उसको नाम लिख लो। तो वो पढ़ाई तो कहीं ठीक है। तो हम बिना अपने लड़का से पूछे हम इसको नाम भरा दिया और हम कहें पढ़ाओ, तुम रोज़ पढ़ावे जाओ और जो कुछ है तो वो देखा जाएगा। कभी दिक्कत आ जाती है तो ये जो विनोद सर जी हैं वो हमारी बहू की बहुत मदद करते हैं। और ये जो हमारे मान लिया पास पड़ोस वाले हैं उनका कुछ थोड़ा दिक्कत लगती है कि ये वहाँ स्कूल जाती हैं, वो पढ़ाती हैं, वो ये करती वो करती। और हम कहते हैं वही तुम पढ़ाए रहो ठीक है, और जो कोई जौन कहता है वो कहे दो उसको। मेरा नाम रेखा है और हम स्वतंत्र तालीम सेंटर में पढ़ते हैं। भी कुछ सिखाया विनोद सर ने और राहुल भैया, रिद्धि दीदी ने। तब से हम बच्चों को पढ़ते पढ़ते छोटे बच्चों को पढ़ाने भी लगे हैं और हमारे मम्मी पापा ने भी बहुत मदद की। जब से विनोद सर जी आए हैं हमारे गांव में पढ़ाने, जब से स्कूल खुला है तब से लड़कियां बहुत पढ़ी हैं। और कुछ भी लड़कियां लखनऊ में भी हैं और भी हमारी बेटी भी पढ़ रही है यहाँ और पढ़ा रही है। और हमको बहुत खुशी है। हमारे विनोद सर जी और राहुल सर जी ने बहुत मदद की हमारी बेटी संग। मोटा हाथी बैठा था, मोटा हाथी बैठा था, कैसे कैसे बैठा था, कैसे कैसे बैठा था। कनक की सुपारी ले लियो रे ओ मोरे भैया, कनक की सुपारी ले लियो रे ओ मोरे भैया। मेरा नाम जीनत खातून है और मैं रमद्वारी गांव से हूँ और मैं स्वतंत्र तालीम में पढ़ती हूँ। और ये मेरी अम्मी है और हम लोगों को पढ़ाती हैं। चाहे जो कुछ भी कहे, पर मेरी अम्मी किसी की नहीं मानती, सिर्फ अपने मन का करती है। तो इसलिए हम लोगों को पढ़ने भेजती हैं। हम अपनी बिटियन का यहाँ इसलिए पढ़ाते हैं
कि कोई हम कुछ यानी छोटे पे थे वो कुछ पढ़ नहीं पाते थे, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि इस तरीके से हम जैसे हैं तो वैसे तरीके से नहीं रहें लड़कियां हमारी, कि कायदे करीने से जैसे जो पढ़ लिख जाएंगे तो अपने पैरन पे खड़ी हो जाएंगी और अपना कुछ शिक्षा ज़्यादा उन्नत करेंगी। अरे गांव के लोग तो बहुत से ताने मारते हैं और सब लोग कहते हैं कि वो पढ़ने भेजते हैं, लेकिन हम किसी के मानते नहीं कि जो बात जो कुछ वो होता है हमको पढ़ाना है, या चाहिए जहाँ वो हो, जहाँ से वो होगा तहाँ ले हम पढ़ाएंगे। कहते हैं कि ये जैसे हम जो अपनी लड़कियों को देख लेंगे अपनी निगाह से, चाहिए जो कोई गलत काम हो या कुछ भी हो तो हम जो देख लेंगे तब कहेंगे, और बाकी तो ऐसे गांव है दुनिया है तो कहती है तो कहेंगे, हम किसी की बात मानते नहीं। और यहाँ से और कहूँ बाहर लगे पढ़ावे कहीं वो हुई तो वहाँ हम भेज सके थे, और गांव वाले चाहिए जितना ताना मारें चाहिए कुछ कहें हम किसी की बात मानते नहीं। मेरा नाम शकीला है और हम GNM नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं लखनऊ में। और सब लोग कहते थे नहीं पढ़ाना, लेकिन हम माने नहीं किसी की। अब हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा दिल चाहता है हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग का देख देख के सब लोग पढ़ाई करने लगे हैं। तो मेरा नाम आसमा है, हमारी बड़ी अप्पी हैं जिन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है। मेरे पापा पढ़ने के लिए मतलब मना कर रहे थे कि अब इंटर फाइनल कर चुकी हो अब आगे की पढ़ाई ना करो, और मेरी अप्पी ने पापा को मनाया तो पापा मान गए, तो हम बहुत ज़्यादा अपनी अप्पी से खुश हैं। हमारे गांव में पढ़ाने की समस्या बहुत थी, किसी ने नहीं पढ़ा था। पढ़ने लिखने से तहजीब तरीका आएगा, पढ़ेंगी तो अच्छी बात है, और हमारी बहनें पढ़ती हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि राहुल सर जी ने, विनोद सर जी ने बड़ी मेहनत किया है, उनसे हम बहुत खुश हैं।